मेरा नाम जुनैद है। मेरी उम्र 25 साल है और एक मेरा बहुत गहरा दोस्त है जिसका नाम साजिद है, जिसकी उम्र 24 साल है, यानी वो मुझसे 1 साल छोटा है। हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती है, एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करते हैं। मेरे दोस्त ने मेरी फैमिली देखी हुई थी, लेकिन मैंने उसकी फैमिली नहीं देखी थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी अम्मी थी, क्योंकि उसके अबू का इंतकाल हो चुका था और बहनें वगैरह और कोई भाई भी नहीं था। एक दिन मेरा दोस्त मुझे अपने घर ले गया। मेरे दोस्त के पापा का इंतकाल को 4 साल हो चुके थे। दोस्त बहुत बार मुझे घर चलने को कहता, लेकिन मैं हमेशा की तरह टाल देता था। लेकिन एक दिन मुझसे नाराज हुआ तो मैं जाने के लिए तैयार हो गया। खैर, दोस्त मुझे अपने घर ले गया। जब मैंने दोस्त की मम्मा को देखा तो बस देखता ही रह गया। कमाल की खूबसूरत लग रही थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। उसके बाद अब मैं चाहता था कि दोस्त मुझे अपने घर ले जाए और उसके बाद दोस्त मुझे अपने घर रोज ले जाता। अब दोस्त की मम्मा भी मुझसे फ्री हो गई थी। दोस्त की मम्मा को मैं आंटी कहता था। मेरा मन करता कि मैं आंटी से प्यार करूं, चाहे जबरदस्ती ही करना पड़े। एक दिन मैं दोस्त के घर दोस्त के साथ था तो आंटी ने उससे कुछ लेने को बाजार भेजा तो दोस्त चला गया। आंटी किचन में मेरे लिए चाय बना रही थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं किचन में आया और आंटी से छेड़छाड़ करने लगा। आंटी कहने लगी, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे दोस्त की मम्मा हूँ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, जब से आपको देखा है मैं पागल हो गया हूँ। आंटी ने कहा, प्लीज ऐसा ना करो, अच्छी बात नहीं है, छोड़ो मुझे, मेरा बेटा आ जाएगा। इतनी देर में दरवाजा खोलने की आवाज आई। आंटी ने मुझे जोर लगा के पीछे हटाया। दोस्त ये कहता हुआ आ रहा था, मम्मा वो नहीं मिला। अंदर आकर कहा, ये लाया हूँ। आंटी ने कहा, हाँ ये भी ठीक है। इसी तरह मैं आंटी को अपने प्यार के लिए कायल करता और आंटी ने अपने बेटे को भी मेरे बारे में नहीं बताया। एक बार मेरे दोस्त ने अपने घर में रात रहने को कहा और मैं जल्दी मान गया। जब हमने मिलकर रात का खाना खाया तो मैंने सोच लिया कि आज किसी तरह आंटी को लाइन पर लाना है। खैर, मैं दोस्त और आंटी 2 बजे तक बातें करते रहे। फिर आंटी अपने रूम में चली गई। दोस्त लेट गया। उसने कहा, मुझे नींद आ रही है। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा दोस्त सो गया है तो मैं आंटी के रूम में आया। आंटी लेटी हुई थी और कमाल की लग रही थी। आंटी ने आंखें खोलकर मुझे देखकर बैठने का कहा, प्लीज ऐसा ना करो तो बहुत गुस्सा होगा। लेकिन मैंने नहीं माना और जबरदस्ती। फिर आंटी भी राजी हो गई और हमारा काम हो गया। हम बहुत थक गए। इस हालत में नींद आ गई और पता ही नहीं चला हम दोनों कब सो गए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं आंटी बेडरूम पर चादर ओढ़ लिए बैठा था। मुझे दोस्त का ख्याल आया। मैं जल्दी से रूम से बाहर आया। दोस्त अपने रूम में नहीं था। आंटी किचन में थी। मैं आंटी से फिर लग गया। आंटी ने कहा, अभी सब्र करो, आने वाला होगा। फिर दरवाजा खोलने की आवाज आई। दोस्त जैसा आया उसने कहा, मम्मा, मैंने बताया रात को मम्मा से तुम बातें करते करते नींद आ गई थी। मैंने कहा, हाँ पता ही नहीं चला। हमने नाश्ता किया। फिर आंटी ने बेटे को अपने रिश्तेदार के घर भेजा। मैंने कहा, मैं भी चलूं? उसने कहा, तुम मम्मा से बातें करो जब तक मैं आ जाऊंगा। मैं तो मन ही मन में बहुत खुश हुआ और दोस्त जैसे ही गया हमने मौज लेना शुरू कर दी। आंटी ने कहा, आज रात नहीं जाना। मैंने कहा, तुम कहो तो कभी नहीं जाऊंगा। फिर रात को दोस्त ने कहा, यार मैं तो सो रहा हूँ, तुम मम्मा से गपशप करो। मैं भी यही चाहता था। मैंने आंटी से कहा, शोहर के अलावा किसी और से? तो आंटी ने कहा, शादी से पहले एक बार, फिर जब शादी हुई तो किसी ने नहीं। मैंने कहा, जब से तुमको देखा है मैं तो बस तुम्हारा हो गया हूँ। एक दिन दोस्त ने कहा, यार मेरी मम्मा ने मेरी खुशी के लिए दूसरी शादी नहीं की और मैं मम्मा को शादी का भी बोल चुका हूँ कि शादी कर लो। यार अगर कोई आपके रिश्तेदारों में कोई अच्छा मर्द हो तो मुझे बताओ, जो मेरी मम्मा को खुश रख सके, कभी दुख ना दे। उसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं कैसे आंटी के लिए मर्द तलाश करूं, क्योंकि मैं आंटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन मैंने आंटी से कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, हमेशा खुश रखूंगा।
आंटी बोली, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर बेटे से शादी की बात भी नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं बात करता हूँ। आंटी ने कहा, सच में? मैंने कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आंटी ने कहा, फिर सुबह बात कर लो, शाम को निकाह कर लेते हैं। आंटी ने कहा, मैं तुमको हमेशा खुश रखूंगी। मैंने कहा, मैं तो तुमको कभी नाराज नहीं करूंगा। फिर एक रात मैंने दोस्त से कहा, यार तुमने अपनी मम्मा की शादी के लिए कहा था। दोस्त ने खुश होकर कहा, हाँ यार, कोई मिला है तो प्लीज जल्दी बताओ। मैंने कहा, हाँ मिल गया है। उसने कहा, बताओ कौन है। मैंने कहा, यार अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं। कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मम्मा से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ कर दो तो आज निकाह कर लेते हैं। ये सुनकर दोस्त बहुत खुश हुआ। उसने मुझे बहुत खुशी से, मम्मा तुम्हारे साथ खुश रहेगी, पर यार वादा करो मेरी मम्मा को कभी गम नहीं दोगे। मैंने कहा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा खुश रखूंगा। फिर आंटी से शादी हो गई। अब आंटी मेरी बीवी बन गई। फिर तो हमारी मौज लग गई। जब दिल चाहता हम अपना काम कर लेते। मैं अपने दोस्त की अम्मी से शादी करके आज खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरा दोस्त भी मुझसे खुश है और मेरी बीवी यानी दोस्त की अम्मी थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।